नमस्ते दोस्तों, आज एक ऐसा मुद्दा है जो विदेश में पढ़ने वाले लाखों छात्रों को परेशान कर रहा है। स्टूडेंट वीजा में बंदिशों और सख्ती को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरी दुनिया। कई देशों में छात्र परेशान हैं क्योंकि उनका वीजा रिन्यू नहीं हो रहा है। कुछ देशों में एप्लीकेशन को मंजूरी नहीं मिल रही है या फिर एंट्री पे पाबंदी लगा दी गई। लेकिन क्यों और किस लिए, आज हम जानेंगे कि दुनिया में क्या स्थिति चल रही है। कुछ देशों ने स्टूडेंट वीजा देने में कड़े नियम लागू कर दिए, बैकग्राउंड चेक बढ़ाया है, इमिग्रेशन हिस्ट्री, सोशल मीडिया के साथ साथ आपकी राजनीतिक आइडियोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कुछ वीजास रिन्यू भी किए हैं उन छात्रों के लिए जो प्रोटेस्ट और राजनीतिक गतिविधियों में ज्यादा ध्यान देते हैं, और कुछ छात्रों को ट्रैवल रजिस्ट्रेशन और ट्रैवल बैन के कारण विदेश जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इनमें कौन कौन से देश प्रभावित हैं और कहां विरोध हो रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में अब वीजास पर नए नियम लागू होंगे, जैसे एफ वीजास, जे वीजास पर अब समय सीमा तय होगी। अब एक्सटेंशन के लिए स्ट्रिक्टर वेटिंग लगेगी। स्टूडेंट वीजा रिन्यू हो रहे हैं उन छात्रों के जिन पर एंटी अमेरिकन और टेररिस्ट के साथ जुड़े होने के शक हो रहे हैं। ट्रैवल बैन देशों से आने वाले स्टूडेंट के लिए अब और ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई हैं। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट के वीजा की रिजेक्शन रेट अब बहुत ज्यादा पहुंच गई है। रिपोर्ट के अनुसार ये दर 80% से ज्यादा है। इंडियन स्टूडेंट के वीजा रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अन्य देश जैसे यूरोपीय देशों में कुछ छात्र यूएसए या कनाडा जाने की बजाय यूरोप की यूनिवर्सिटियों की तरफ अब रुख बढ़ा रहे हैं क्योंकि वहां अवसर ज्यादा स्थिर लगते हैं यूएसए एंड कनाडा की बजाय। जर्मनी ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जैसे इंडियन स्टूडेंट के लिए वीजा फी कम करना या मुफ्त कर देना सर्टेन शॉर्ट टीम एकेडमिक प्रोग्राम के लिए। ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और इतनी ज्यादा सख्ती क्यों की जा रही है इंडियन स्टूडेंट? नेशनल सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन कंट्रोल की चिंता सरकारें कर रही हैं। कुछ छात्र या विजिटर ऐसे हैं जिनके बैकग्राउंड में सुरक्षा जोखिम हो सकता है, इसलिए इन देशों ने बैटिंग बढ़ाने का फैसला लिया है। वीजा ओवरसिटी और स्टेटस मिसयूज, कभी कभी छात्र प्रोग्राम कंप्लीट कर लेने के बाद भी नॉन लीगल या अनऑथराइज स्टे कर लेते हैं। इससे सिस्टम पर दबाव बढ़ता है। पॉलिटिकल एक्टिविटी, स्पीच रजिस्ट्रेशन, कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पोस्ट के चक्कर में अपना वीजा खोया है या उनका वीजा रिन्यू हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव बैकलॉग, वीजा इंटरव्यू बंद हो जाना, एम्बेसी ऑफिस डिलेज, दस्तावेज वेरिफिकेशन, ट्रैवल बैन, ये सब परेशानियां बढ़ाते हैं। और छात्रों पर क्या असर हो सकते हैं? शिक्षा की योजनाएं बिगड़ना, जिन छात्रों ने एडमिशन ले लिया लेकिन वीजा नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में उनकी पढ़ाइयां लेट हो रही हैं। आर्थिक नुकसान, एडमिशन फीस, एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, फ्लाइट बुकिंग, जो खर्चा हो गया है वो वापस नहीं मिलता। मानसिक दबाव, अनसर्टेनिटी, फेयर, जैसे वीजा रिन्यू हो सकता है या एक्सटेंशन ना मिले, योजना बदलना। लोग दूसरे देशों की तरफ ज्यादा देख रहे हैं जहां रूल्स आसान हो, जैसे विकल्प के तौर पर जर्मनी। छात्रों को चाहिए जैसे डॉक्यूमेंट्स, ट्रांसक्रिप्ट, एनवायरमेंटल प्रूफ, फाइनेंशियल प्रूफ जैसे तैयार रहें। यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को लीगल एडवाइस और सपोर्ट नेटवर्क बनाना चाहिए। सरकारों और यूनिवर्सिटी से ट्रांसपेरेंसी मांगना चाहिए कि क्यों वीजा रिन्यू हो रहे हैं और इसके क्या प्रोसीजर्स हैं। विकल्प ढूंढना चाहिए दूसरे देशों में जहां वीजा प्रोसेस आसान हो, कॉस्ट कम हो, पॉलिसीज स्टेबल हो। तो दोस्तों, ये थी हाल की स्थिति कि कैसे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों के सपनों पर वीजा रिस्ट्रिक्शन और प्रोटेस्ट भारी पड़ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये बदलाव जरूरी है या छात्रों पर अन्याय हो रहा है? प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और एंड में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी को हेट पहुंचाना नहीं है मुझे, ना ही कंट्री को, ना ही किसी पर्सन को। तो स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही बोलना चाहूंगा बात, इफ आई प्ले टू विन। जय हिंद।